हम लोग आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग इस वजह से बैठे हुए हैं आज की, तो 3 जो एडवोकेट्स वेलफेयर अधिवक्ता कल्याण के लिए जो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और पाथ ब्रेकिंग जो डिसीजंस राज्य सरकार ने लिया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ, उसका एक पृष्ठभूमि ये है, उसके पीछे का जो है हमारा एडवोकेट्स वेलफेयर जो है के लिए हमारा बिहार में एक एडवोकेट्स वेलफेयर एक्ट 1983 था। सन 1983 में एडवोकेट वेलफेयर एक्ट बना था। उससे हम लोग को जो वेलफेयर स्टैम्प बिकता है, तो उस वेलफेयर स्टैम्प में जितने भी एफिडेविट्स और जो वकालतनामा हमारा कोर्ट में दाखिल होता है, उसमें वो स्टैम्प लग के आता है। उससे जो फंड जनरेट होता है, उससे डेथ बेनिफिट्स एक शेड्यूल बना हुआ है, उसमें कितने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस के हिसाब से सबको अलग अलग मिलता है। तो उसमें बहुत ही कम अमाउंट था पहले 1983 एक्ट में, करीब 40 से 65,000 तक ही मैक्सिमम देता था, उसमें पेबल अमाउंट था। तो उसको 2012 में झारखंड सरकार ने झारखंड एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 2012 बनाया और उसमें जो डेथ बेनिफिट्स का क्लेम को इंक्रीज करते हुए करीब तकरीबन 7 लाख के आसपास कर दिया गया, डिपेंडिंग अपॉन द ईयर ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द एडवोकेट। इसके पदेन अध्यक्ष एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता होते हैं इस कमेटी के, और उसमें बार काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, राज्य सरकार के लॉ डिपार्टमेंट के एक नॉमिनी होते हैं, और न्यास समिति के सचिव होते हैं, और 2 और अन्य मेंबर्स होते हैं। तो उसी एक्ट के तहत जो है हमारी जितने भी कल्याणकारी योजनाएं अगर जो भी एडवोकेट्स के लिए है, जैसे डेथ बेनिफिट है, वो सब उसी ट्रस्टी के माध्यम से वो पेमेंट होता है। इसी ट्रस्टी में 2012 में हम लोगों ने झारखंड एडवोकेट्स वेलफेयर पेंशन रूल्स शुरू किया था। इसमें से जो फंड के अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए तकरीबन 7,000 रुपये पर मंथ देने की का एक स्कीम बना था, जिससे उसमें अभी तक हम लोगों ने वो स्कीम चालू रखा है 2012 से, और पेमेंट हो रहा है। आज के दिन में करीब 164 एडवोकेट्स ऐसे हैं जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं पूरे राज्य में। इसकी एक अर्हता है, जो 65 वर्ष या उससे ऊपर के हैं और कुछ कंडीशंस है, उसको जो फुलफिल करता है वो उसमें लाते हैं। 2016 में फिर झारखंड एडवोकेट्स स्टाइपेंड रूल शुरू हुआ, जिसमें से 1,000 रुपये का स्टाइपेंड पहले 3 साल, जो नए एडवोकेट हैं जो नया लाइसेंस ले रहे हैं, उनको प्रथम 3 वर्ष के लिए उनको 1,000 रुपये प्रति माह देने का स्कीम लाया गया। तो उसी प्रोत्साहन राशि जो उसी स्कीम स्टाइपेंड स्कीम के तहत प्रथम 3 वर्षों तक प्रति माह देने का इसी ट्रस्टी कमेटी के फंड से ये किया गया, व्यवस्था किया गया था। इसी बीच हम लोगों ने देखा कि जब कोविड आया 2020 और 21 के बीच में काफ़ी लोगों का मतलब स्वर्गवास हुआ, एडवोकेट्स काफ़ी संख्या में उनका डेथ हो गया, काफ़ी डेथ क्लेम्स बढ़ गए, तो हमारा एरियर्स भी बहुत बढ़ गया। तो डेथ क्लेम का जो एरियर्स होता था, जो एक फंड बहुत लिमिटेड था, उस फंड में सभी स्कीम को चलाना और डेथ बेनिफिट सबको क्लेम करना बड़ी मतलब मुश्किल का सामना हम लोग फेस कर रहे थे ट्रस्टी कमेटी और एक्ट के माध्यम से। तो हम लोगों ने राज्य सरकार के पास एक रिक्वेस्ट भेजा था, तो राज्य सरकार ने उसको मान करके अधिवक्ता कल्याण कोष एक्ट जो है 2012, उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया, और जो 15 रुपये स्टैंप लगता था उसको उस शुल्क को बढ़ा करके 30 रुपये कर दिया गया। जो एफिडेविट और वकालतनामा पे 30 रुपया लगने का प्रावधान किया गया, अमेंडमेंट आया जो 2023 से शुरू हुआ। 27 सितंबर 2023 से। तो उस 30 रुपये के आने की वजह से कुछ हमारा फंड बढ़ेगा, वो कुछ जनरेट होगा। इसी बीच अधिवक्ताओं की उस बीच में विकट परिस्थिति से गुजरना पड़ा। हम लोग जानते हैं क्या हम लोग परेशानी हम लोग को हुई थी। तो कई तरह रिक्वेस्ट हम लोगों को पूरे राज्य भर से सभी अधिवक्ता के माध्यम से, संघ के माध्यम से आता रहा था कि हमको कुछ और कल्याणकारी योजना होनी चाहिए, क्योंकि कोविड के समय में सब लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस न होने की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था, और कई लोगों का मेडिकल बिल्स कई ऐसे काफ़ी एग्जॉर्बिटेंटली काफ़ी बढ़ गया था, और
देने की क्षमता बहुत लोगों में नहीं थी। तो हम लोगों ने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी के समक्ष रखा था। तो उन्होंने 7 जनवरी 2023 को अपने यहाँ बुलाया था अपने घर पे कि सभी राज्य से सभी अधिवक्ताओं को आप बुलाएं और मैं उनकी बात को सुनूंगा। तो 7 जनवरी 2023 को एक मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद हुआ था माननीय मुख्यमंत्री से हेमंत सोरेन जी के आवास पे, और हजारों की संख्या में अधिवक्ता वहां आए और जिलों से भी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सभी लोग वहां पर आए थे और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, अपना अपना डिमांड जो था उनका वो रखा। सबको सुनने के बाद 7 जनवरी को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में, उनके अपने संबोधन में 3-4 कल्याणकारी योजनाओं का घोषणा किया था कि हम इसको लाएंगे। एक तो ये कि आपकी व्यथा को देखते हुए, अधिवक्ताओं की व्यथा को देखते हुए हम एक दुर्घटना और मेडिकल इंश्योरेंस लाभ अधिवक्ताओं के लिए लाएंगे, सरकार की तरफ से हम फंड जनरेट करके आपको देंगे। दूसरा कि पेंशन की राशि जो मिल रही थी 7,000 रुपया, उसको हम दुगना करेंगे और राज्य के सभी जिलों में हम लोग एक मॉडल बार भवन का निर्माण करवाएंगे जो एक उसमें सभी सुविधा से जो युक्त होगा। उसमें कॉन्फ्रेंस रूम होगा, लाइब्रेरी होगा, चेंबर्स होगा, बैठने की व्यवस्था होगी। इस तरह की घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 जनवरी 2023 को किया और अपनी प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी और फाइल पे हमारा जो रिक्वेस्ट था और उन लोग का जो संबोधन का जो घोषणा था उस पर कार्य शुरू हो गया। उसी के परिप्रेक्ष्य में चूंकि बीच में कई घटनाएं हुई और कई परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा, वो सब करते हुए आज फाइनली पिछले फ्राइडे को 6 सितंबर 2024 को कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया और ये 3 बड़ी बड़ी योजनाओं का घोषणा किया गया जो पूरे देश में बिल्कुल ही अनोखा है। और ये पहला स्कीम है जो अधिवक्ताओं, पूरे राज्य के अधिवक्ताओं को पेंशन राशि 14,000 रुपये करने की जो घोषणा की गई, पूरे राज्य के अधिवक्ताओं को मेडिकल इंश्योरेंस और डबल एक्सीडेंट बेनिफिट को कवर करने के लिए राज्य सरकार के निधि से घोषणा किया गया और स्टाइपेंड नए एडवोकेट्स को प्रथम 3 वर्ष के लिए जो 1,000 रुपये की जो राशि मिल रही थी उसको बढ़ा करके राज्य सरकार ने उसको 5,000 करने का निर्णय लिया। उसके लिए भी राशि और निधि उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। ये 3 महत्वपूर्ण जो हैं, ये तीनों स्कीम बिल्कुल ही पाथ ब्रेकिंग है और लैंडमार्क डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के और ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है और इसको अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे और यह अधिवक्ताओं में एक ऊर्जा का और एक उत्साह का एक माहौल जनरेट हुआ उस दिन। और जो हमारी आशाएं थी और हमारी जो आकांक्षाएं थी उसको हम लोगों ने परिपूर्ण करने का, मैंने परिपूर्ण होते हुए हम लोगों ने देखा। और ये जो निर्णय है राज्य सरकार का, ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हेमंत सोरेन जी के कारण ये संभव हो सका, उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। और ट्रस्टी फंड से हम लोग करीब आज के दिन में 15,000 अधिवक्ता ट्रस्टी कमेटी के मेंबर हैं और जो वेरिफिकेशन हो रहा है बार काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है तो उसके लिए वोटर्स लिस्ट जो बनता है उसके माध्यम से और लोग भी जो इसमें वोटर्स ये एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबर बनना चाहेंगे, हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या में उन लोगों को हर जिले में जा करके आग्रह करके और एक व्यापक अभियान चला करके हम अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को हम चाहेंगे कि इस एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्टी के मेंबर बने ताकि इस सारी सुविधाओं का और सभी स्कीम्स का वो लाभ ले सकें। और मेडिकल इंश्योरेंस के करीब और पेंशन और ये स्टाइपेंड का जो एक टोटल है आज के दिन में 15,000 हमारे अधिवक्ता इससे कवर हो रहे हैं और उसके लिए राज्य सरकार ने करीब तकरीबन 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इस पे जो निधि जो खर्च होगी उस राशि के लिए। और ये बहुत ही एक नायाब मतलब स्कीम है और बहुत ही अच्छा है और अधिवक्ताओं में एक सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा कि उनके पीछे कोई है, उनका एक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से वो अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे। और जो नए हमारे अधिवक्ता जो SC ST एडवोकेट हैं, जो पिछड़े तबके से आते हैं, हमारे अधिवक्तागण जो राज्य के सुदूर क्षेत्रों में
अपना योगदान देते हैं जिलों में, उनके नए एडवोकेट्स के लिए जो आप समझते हैं कि हमारे लिए कितना परेशानी का ये प्रोफेशन है, कि शुरुआत में तो बहुत तकलीफें हम लोगों को झेलनी पड़ती है। कई अधिवक्ता जो हैं, जो नए नए एडवोकेट्स हैं, वो इस प्रोफेशन में आगे अपना प्रोफेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल में वो छोड़ देते हैं फाइनेंशियल डिफिकल्टी के कारण। उन लोगों के लिए ये 5,000 रुपये प्रति माह जो हम लोग का जो स्टाइपेंड जाएगा, ये बहुत बड़ी प्रोत्साहन राशि होगी उनके लिए, और उनको इस प्रोफेशन में बने रहने के लिए और इस प्रोफेशन को और दृढ़ता और मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत बड़ा एक कारगर ये साबित होगा इसके लिए। और उसके अलावा जो पेंशन है की राशि बढ़ गई और मेडिकल इंश्योरेंस से सभी कवर्ड हो जाएंगे, एक बहुत बड़ा एक सोशल सिक्योरिटी देगा अधिवक्ताओं के लिए। और इसके लिए हम लोग माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के बहुत आभारी हैं, और इसका बहुत ही दूरगामी इसका परिणाम होता है कि बहुत ही सभी अधिवक्ताओं में इसमें पूरे जिले से सभी जगह से हमें पत्र प्राप्त हो रहे हैं और फोन से आ रहा है कि बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत हम लोग खुश हैं, और हम लोग सभी का आभार है सरकार के प्रति। और अन्य राज्यों से भी मुझे काफ़ी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, बातचीत हो रही है। और आप इसमें और कुछ अगर प्रश्न कर, हमने एक बना लिया है इसका, एक आपको सर्कुलेट कर देंगे, और कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले आप लोग ट्रस्टी फंड से पेंशन में 7,000 रुपए दे रहे थे, जी आप लोग अपने लेवल से दे रहे थे, जी। मतलब ये कंट्रीब्यूशन 7,000 का स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होगा, ये टोटल 14,000 स्टेट गवर्नमेंट? 7,000 तो ट्रस्टी फंड से मिल रहा था, तो 7,000 राज्य सरकार अपने तरफ से और डाल देगी उसमें, तो 14,000 हो जाएगा पेंशन। कंट्रीब्यूशन 7,000 है और है, हाँ। ये स्कीम 7,000 का चल रहा था, उसको बढ़ा के राज्य सरकार ने 14,000 करने का निर्णय लिया, जिसके लिए पूरा जो वित्तीय भार होगा उसका वो राज्य सरकार वहन करेगा उसके लिए। इसमें सर इंश्योरेंस के लाभ के लिए पूरा वित्तीय भार राज्य सरकार देगी। जो जितने भी अधिवक्ता 15,000 जो हमारे ट्रस्टी कमेटी के मेंबर्स, इसके जो मेंबर बनेंगे, उसका जो प्रीमियम होगा वो पूरा का पूरा राज्य सरकार देगी, फंड में उपलब्ध कराएगी उस पैसे से, और हम लोग फिर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से उसको क्रियान्वित करेंगे। ट्रस्टी के मेंबर तो हो गई, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ बात बढ़ेगी क्या? जरूर बढ़ेगी। उस दिन घोषणा भी हुआ था, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है, बार भवन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग का डिमांड और जो रिक्वेस्ट है वो तो कभी कम नहीं होना चाहिए, आशाएं तो बराबर रहनी चाहिए कि कुछ और मिलना चाहिए, तो हम लोग अपनी आशाओं को बराबर रखेंगे जीवित। लेकिन जो मिला है उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, और अधिवक्ताओं के लिए तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि सभी में काफ़ी उत्साह और ऊर्जा का एक संचार है, और बहुत खुश हैं लोग कि एक नया पहल है पूरे राज्य के लिए और पूरे देश के लिए एक दिशा देगा। सर ये वाला थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर, ये 5,000 जो मिलना है जो नए 3 इयर्स के लिए स्टाइपेंड, उसमें ट्रस्टी का कंट्रीब्यूशन अब तक ट्रस्टी का कंट्रीब्यूशन भी, ट्रस्टी जो है वो भी राज्य सरकार का ट्रस्ट है। अब बात समझिए, वो जो पैसा है वो भी ट्रस्ट, हाँ, वो पैसा जो आ ही रहा है उसमें से जो उपलब्ध राशि है उससे हम लोग देते थे 1,000 रुपया, उसमें 1,000 मिलता था। हाँ 1,000, अब ये बढ़ के 5,000 हो जाएगा। हाँ सर आप जैसे आज ये बता रहे थे कि कैबिनेट डिसीजन आया, उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें एसोसिएशन के काउंसिल के लोगों ने सवाल भी उठाया कि नहीं ये इस तरीके का है। तो ये सर ये दो ग्रुप ऐसे बन रहा है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं फायदा नहीं। देखिए, हमारे यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट एक ही है, ट्रस्टी कमेटी एक ही है, और जिन्होंने कहा वो भी हमारे मेंबर हैं, जो जिनकी बात आप कर रहे हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर हुआ करते हैं, पदेन सदस्य हैं। और भ्रम किसी को हो सकता है, वो अगर हमारे पास आए तो हम उसका भ्रम दूर कर देंगे, है ना। हमारे लिए ऐसा कोई भ्रम नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है एडवोकेट्स में, और ये पैसा किसी का तो है नहीं, सब मिल रहा है, मिलना है इसमें, किसी का कोई कंट्रीब्यूशन है किसी को नहीं देना है। जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी कि कोई कंट्रीब्यूट करेगा तो आधा हमको मिलेगा, आधा देना होगा, वैसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात है कि ये एक साल के लिए है। आपको पता है कि सरकार का स्कीम जब गवर्नमेंट नोटिफाई करती है तो स्कीम परमानेंट होता है, लेकिन बजटरी एलोकेशन उसका ईयर वाइज होता है। अब बजट तो हम 10 साल का तो बनाते नहीं है, हर साल का बनता है बजट फाइनेंशियल ईयर का। अब क्यों?
क्योंकि ट्रस्टी कमेटी के मेंबर बढ़ सकते हैं, उनके हिसाब से उतना नंबर के हिसाब से आपको पैसा देना है सरकार को। तो ये सोचने की बात है। अभी आप भी समझ सकते हैं। हाँ, तो इसमें कोई बात ऐसी नहीं है। अगर भ्रम छोटी सी बात है, अगर आए तो हम समझा देंगे उनको। ओवरऑल कितने लोग बेनिफिटेड हो रहे हैं? करीब हमारे आज के दिन में 14,967 मेंबर हैं हमारे पास ट्रस्टी के, है ना। हाँ। और इस ट्रस्टी कमेटी का आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को, कई लोग में उत्साह नहीं होता है या कई लोग सोचते हैं कि कुछ ज़्यादा खर्च होगा हमारा या कुछ होगा, और जागरूकता की वजह से भी लोग मेंबर नहीं बन पाते। हो सकता है कि एक्चुअल प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हमारे यहाँ जो आज भी जो प्रोफेशन में हैं, क्योंकि एक्चुअल जो वेरिफिकेशन जो बार काउंसिल करता है, जो वोटर्स लिस्ट बनता है, वो करीब 16,500, 17,000, 18,000 का बनता है। तो अधिवक्ता भी करीब उतना ही है। हो सकता है कि 3-4 हज़ार या 5,000 अधिवक्ता और होंगे जो ट्रस्टी कमेटी के मेंबर बन सकते हैं। तो उनसे मेरा आग्रह होगा, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि 200 रुपये सालाना सिर्फ फीस है इसका मेंबर बनने का। कोई भ्रम की बात नहीं है। 200 रुपीज पर ईयर दे करके इस ट्रस्टी का मेंबर बन सकता है कोई भी एडवोकेट। और अगर वो चाहता है कि हर साल ना दें, एक मुश्त दें, तो 2,500 रुपये वो लाइफ मेंबर का एक वन टाइम कंट्रीब्यूशन दे के बन सकता है। यानी कि इसके पास 2,500 रुपये भी ना हो, कंट्रीब्यूशन पूरा अगर एक साथ ना बनना चाहे तो भी 200 रुपये दे के बन सकता है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि, और हम लोग राज्य में सभी जिलों में जा करके अभी हम लोग एक अभियान भी चलाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिसको हो सकता है कि किसी का छूटा हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो हम लोग उनको जोड़ेंगे और ट्रस्टी के मेंबर्स बढ़ाएंगे। सर, आयुष्मान से जुड़ने के लिए बहुत सारे तो ये तो हमारा जो स्कीम है गवर्नमेंट का अधिवक्ताओं के लिए स्पेशल है, जो हमको मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख का कवर दे रहा है। तो हमारा वो कैशलेस कार्ड अगर हमारे पास होगा तो हम कहीं भी इलाज करा सकते हैं। कैशलेस है आयुष्मान से कोई